हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th के एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 6.4 लाइन्स एंड एंगल्स करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3 कवर की थी। आज हम 6.4 कवर करने वाले हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट, दो रेखाएं हैं इस तरीके से आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। मान लेते हैं, इनकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, और ये जो बीच में पॉइंट है वो पॉइंट पर हमारा इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हमें दिखाना है कि ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर। सो हमें गिवन है कि ए बी और सी डी प्रतिच्छेद करती हैं, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव शीर्षाभिमुख कोण। कौन से होते हैं शीर्षाभिमुख कोण? आमने सामने के जो कोण होते हैं, यानी एंगल ए ओ डी बराबर होना चाहिए एंगल बी ओ सी के। ये हमें प्रूफ करना है। या फिर हम कह सकते हैं एंगल बी ओ डी बराबर है एंगल ए ओ सी के। प्रूफ, जैसा कि हम जानते हैं कि ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है, और जैसा हम जानते हैं कि किसी भी रेखा के, किसी भी सरल रेखा के एक ही और एक ही बिंदु पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। इसीलिए जो कोण हमारा ए ओ सी हो जाएगा प्लस एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा किसके? 180 अंश। ये हमारी पहली क्वेश्चन हो गई है। और एंगल, और जैसे कि हम जानते हैं कि सी डी एक सरल रेखा है, इसीलिए जो एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ सी बराबर 180 अंश हो जाएंगे। अब दोनों इक्वेशन को दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, क्या होगा? तुलना करने पर देखते हैं, ये इसके राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर है ए ओ डी और ए ओ सी के। ए ओ सी कट जाएंगे, यानी बी ओ डी बराबर हो जाएगा, बी ओ सी बराबर हो जाएगा ए ओ डी के। यही हमें दिखाना था कि बी ओ सी बराबर हो जाएगा ए ओ डी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण, एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी, अंतःकोण जो बी है और बहिष्कोण ए सी डी के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। यानी बी का समद्विभाजक बी टी और ए सी, इसे डी मान लेते हैं। इस जो कोण का समद्विभाजक है सी टी बिंदु टी पर मिलते हैं। हमें सिद्ध करना है कि जो एंगल हमारा कौन सा है, बी टी सी आधा है एंगल बी ए सी के। गिवन हमें क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन है हमें कि जो बी टी है वो कोण किसका? ए बी सी का समद्विभाजक है। इसी प्रकार जो सी टी है वो ए सी डी का समद्विभाजक है। अब हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। जो कोण होगा हमारा ए बी सी और कोण होगा बी ए सी, वो बराबर होगा कोण ए सी डी के। जैसे कि हम जानते हैं त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो अंतः दो समूह कोणों के योग के बराबर होता है। इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगी है। अब नेक्स्ट हम इस त्रिभुज में चलेंगे बी टी सी, त्रिभुज बी टी सी में।
इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जो कोण हमारा हो जाएगा TBC प्लस कोण TBC प्लस कोण CBT, सॉरी BTC बराबर हो जाएगा कोण TCD के। तो हम यहाँ से थोड़ा रह गया है, इसे हम करेंगे एंगल BAC बराबर है एंगल ACD और इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंगल ABC। अब हम इसका हाफ कर देते हैं दोनों साइड, तो हाफ हाफ और यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा। हाफ एंगल BAC बराबर हो जाएगा हाफ ACD। ACD का हाफ कौन सा एंगल हो जाएगा हमारा? ACD का हाफ हो जाएगा हमारा, ACD का हाफ हो जाएगा हमारा TCD माइनस, और ABC का हाफ हो जाएगा हमारा TBC, इसीलिए हम इसे TBC लिख सकते हैं और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब यहाँ से हम करेंगे BTC बराबर TCD एंगल माइनस TBC, ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, यहाँ पर दोनों के RHS बराबर है, इसीलिए इसके जो LHS होंगी वो भी बराबर होंगी। तो एंगल जो BTC है हमारा वो बराबर हो जाएगा एंगल हाफ ऑफ एंगल BAC के, और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा उसे प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए इस प्रकार बने संगत कोणों के युग्म समद्विभाजक। मान लीजिए ये जो संगत कोण बने इनका जो समद्विभाजक है ये और ये भी समांतर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। नेमिंग कर लेते हैं इनकी AB, ये CD, E, F, ये G, H, I और J। तो हमें गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास AB समांतर है CD के, और हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव जो HI है ये भी समांतर होगी J के। प्रूफ क्योंकि जो हमारा AB है वो समांतर है CD के, इसीलिए जो इनके संगत कोण होंगे ये भी बराबर होंगे, यानी AHF बराबर होगा कोण CGH के बराबर होगा। कैसे होंगे? क्योंकि ये संगत कोण है। जैसा कि हम जानते हैं कि HI और GH ये कोण समद्विभाजक हैं, इसीलिए ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा और ये वाले जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा। अब हम दोनों तरफ इनका आधा कर लेते हैं। अब कोण AHF का आधा अगर हम देखें तो हम ये वाला कोण ले सकते हैं AHI। हमने ये वाला कोण इसलिए लिया है ताकि हम ये वाला कोण भी ले सकते हैं और ये भी, दोनों ले सकते हैं AHI, और दूसरा CGJ के बराबर हो जाएगा। और ये कैसे कोण हो जाएंगे? हमारे संगत कोण। इसीलिए हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उन्हें कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। वैसे इसका विपरीत भी सत्य है, यदि दो संगत कोण आपस में बराबर हैं तो वे दोनों रेखाएं भी आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। यानी कि GJ समांतर है HI के, और यही हमें दिखाना था। सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए बिंदु से होकर हम केवल एक दी हुई रेखा पर केवल एक ही लंब ही खींच सकते हैं। एक रेखा है, एक गिवन बिंदु है जिससे हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे कि इससे हम दो लंब खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये लंब है,
तो इस हिसाब से हम जो हमने माना है गिवन, जो हमने मान लिया है कि ए बी लंब है बी सी पर और जो ए सी है वो भी लंब है बी सी पर। ये हमने मान लिया है कि ये दोनों आपस में लंब है। अब हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। एंगल ए हमने 90 माना है, 90 हाँ क्योंकि लंब है जैसे कि हमने माना है, और ये भी 90 है। एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, सॉरी एंगल ए है ये 90 है। तो एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यानी ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच में जो एंगल जो कोण बनेगा वो कितना होगा 0 अंश होगा। यानी जो ए बी और ए सी हमने अलग अलग मानी है वो अलग अलग ना होकर एक ही रेखा है, यानी ए बी और ए सी आपस में संरेख हैं। ए बी ए सी संरेख हैं। इसका मतलब जो हमने माना था कि ए बी व बी सी और ए सी बी सी पर लंब है, वह गलत है, वह असत्य है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक दिए हुए बिंदु से एक रेखा पर केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं जो क्रमशः दो प्रतिच्छेदी रेखाओं पर लंब हैं। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं आपकी, मान लीजिए इस तरीके से हैं, उन पर लंब है। परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी जो इनका जो लंब है ये वो आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी ई। ये हमें सिद्ध करना है, तो हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। ये प्रतिच्छेद करते हैं, हमें ये सिद्ध करना, तो उल्टा लेके कैसे चलेंगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। तो यानी कि एफ और ई आपस में अगर समांतर लेंगे हम, एफ और ई, और एफ और ई जी आपस में समांतर हमने ये मान लेंगे, तो ये क्या है हमारी रेखा ए बी, और ये कौन सी रेखा है सी डी। माना ई एफ समांतर है ई जी के, तो ए बी भी समांतर होगा ए डी के, क्योंकि दोनों क्या है लंब हैं। तो इसका मतलब ए बी भी हमारा समांतर होगा सी डी के। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये जो ए बी है और सी डी रेखा जो है आपस में क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। यानी ए बी और सी डी समांतर नहीं है, लेकिन हमारा आ क्या रहा है, ई एफ समांतर है ई जी के। और अगर इस हिसाब से देखें तो ए बी भी सी डी के समांतर होगा, लेकिन ए बी सी डी के समांतर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो जो हमने अज्यूम किया था, माना था कि ई एफ और ई जी समांतर हैं, ये जो हमने माना था वह असत्य है। कैसा है, असत्य है। इसीलिए इसका जो उल्टा है, यानी कि जो क्वेश्चन में बोल रखा है कि ई एफ और जी ई आपस में क्या है, प्रतिच्छेद करेंगी, यानी ई एफ और ई जी परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के कम से कम 2 न्यून कोण होने आवश्यक हैं। यानी कि एक त्रिभुज के कम से कम 2 न्यून कोण होने आवश्यक हैं। ठीक है, 2 न्यून कोण ये हमें आवश्यक है, ये हमें गिवन दे रखा है। हमें इसका उल्टा मानेंगे, हम एक न्यून क्या है, मिनिमम 2 न्यून कोण होने आवश्यक हैं। तो हम एक न्यून कोण मानकर चलेंगे, एक न्यून कोण हो, और उसमें क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, केस हमारे क्या क्या बन सकते हैं कि एक न्यून कोण हो और 2 कैसे हो, समकोण हो। एक न्यून कोण हो एक्यूट एंगल, और एक ऑब्ट्यूस एंगल हो अधिक कोण। ये न्यून कोण है, ये अधिक कोण है, और एक समकोण हो राइट एंगल, और एक
एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, और दोनों के दोनों हमारे अधिक कोण हो जाएंगे, और एक ये हो जाएगा न्यून कोण, और एक हो जाएगा हमारा जीरो, एक भी न्यून कोण ना हो और दोनों के दोनों समकोण हों, या फिर दोनों के दोनों अधिक कोण हों। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सच हो जाती है तो हम इस कंडीशन को नहीं मानेंगे। ठीक है, एक अगर हम एक्यूट यानी कि न्यून कोण लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं हम न्यून कोण, केस फर्स्ट में डाल के न्यून कोण 60 ले लेते हैं, एक ऑब्ट्यूस ले लेते हैं यानी कि 91 ले लेते हैं 90 से ज़्यादा, और एक राइट एंगल यानी कि एक समकोण ले लेते हैं 90। तो इन दोनों का जो योग हो गया है वो वही 181 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब एक न्यून कोण होना संभव नहीं है, यानी कि ज़्यादा कम से कम 2 न्यून कोण होने आवश्यक हैं। दूसरा केस ले लेते हैं, 2 ऑब्ट्यूस एंगल यानी 2 अधिक कोण ले लेते हैं, यानी 91 और 91, ये कितना हो जाएगा 182, जो कि किससे ज़्यादा है 180 से। तो यानी कि एक कोण लेकर भी हमारा नहीं बन पा रहा है, एक एक्यूट एंगल लेकर भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, केस थर्ड करते हैं। केस थर्ड, दो समकोण, ये वाला रह गया था, एक न्यून कोण और 2 समकोण, 2 समकोण ले लेते हैं 90 90, और तो इसका योग कितना हो जाएगा 180 अंश, और जो तीसरा कोण है वह 0 हो जाएगा, जो कि फिर वो उससे त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। केस 4, जो हमारा एक भी हम न्यून कोण ना लेकर 2 समकोण या 2 अधिक कोण ले लें, 2 समकोण लेके तो हमने कर लिया है, 2 अधिक कोण लिखते हैं 91 91, ये 180 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि किसी भी त्रिभुज को बनने के लिए कम से कम 2 न्यून कोण होने आवश्यक हैं। क्वेश्चन 7, एंगल क्यू एंगल आर से बड़ा है, एंगल क्यू एंगल आर से बड़ा है, और पी ए, जो पी ए हमारा वो क्यू पी आर का समद्विभाजक है, यानी ये जो कोण है हमारा क्यू पी ए और ए पी आर, ये दोनों बराबर हैं। गिवन में है क्यू पी ए बराबर है ए पी आर के, क्योंकि पी ए समद्विभाजक है और पी एम लंब है क्यू आर पे। हमें प्रूफ करना है ए पी एम हाफ है एंगल क्यू माइनस एंगल आर का। सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज पी क्यू एम में, तो जो कोण है हमारा, जो एंगल है हमारा पी क्यू एम, ये एंगल क्यू भी लिख सकते हैं इसे हम, क्यू पी एम बराबर हो जाएगा एंगल पी एम आर के, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के जो बहिष्ठ कोण होता है वो अंत्य दो समकोणों के योग के बराबर होता है। और ये हो गई एक फर्स्ट इक्वेशन, हमने ये मान ली है, जो कि हमारी ये किसके बराबर है 90 अंश के बराबर, ये हमने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट आगे हम कौन से त्रिभुज में चलेंगे, पी एम आर में, त्रिभुज पी एम आर में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, इसीलिए एम पी आर और एंगल आर और एम पी एम आर बराबर हो जाएगा 180 अंश के। जैसा कि हम जानते हैं कि पी एम आर हमारा 90 है, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एम पी आर प्लस एंगल आर बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम कंपेयर करेंगे, दोनों इसका RHS हमारे इक्वल है, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसीलिए जो एंगल Q प्लस एंगल क्यू पी एम बराबर हो जाएगा एंगल एम पी आर प्लस एंगल आर के बराबर हो जाएगा एंगल क्यू आर, हम इधर ले आएंगे क्योंकि हमें इसी फॉर्मेट में बनाना है Q माइनस आर, और एंगल एम पी आर माइनस एंगल क्यू पी एम, इसे हम उठा के इधर ले आए हैं। अब एंगल Q माइनस एंगल R को ऐसे ही लिखेंगे, और एम पी आर किस किस से मिलकर बना है, एम पी ए, एंगल एम पी ए
प्लस एंगल ए पी आर माइनस क्यू पी एम। ये किस तरीके से मिलके अगर बना है, अगर हम देखें तो क्यू पी ए, इसे हम लिख सकते हैं क्यू पी ए। अगर हम इसमें से माइनस कर दें ए पी एम, तो हम माइनस कर रहे हैं और एक माइनस हमारा पहले से था, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो इसे हम लिख सकते हैं एम पी ए पी आर और क्यू पी ए पी आर और क्यू पी ए पी आर ये दोनों हमारे क्या आपस में बराबर हैं, गिवन है हमें, क्योंकि पी ए कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है, इसीलिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो एंगल क्यू माइनस एंगल आर हो जाएगा 2 गुना एम पी ए का, और ये इधर चला जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं एंगल ए पी एम इज इक्वल्स टू ये 1/2 हो जाएगा, और एंगल क्यू माइनस एंगल आर। यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।